जब बेटी ने अपने ही मां को किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए अपने ही घरों में देख लेती और फिर वह अपनी मां को चिल्लाकर कहती है, मां ये आप क्या कर रही हो। अब मां अचानक से छटपटाते हुए उठती है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा घिनौना काम करती है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि 2 बच्चों की मां इतना घिनौना हरकत कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल यह सच्ची घटना हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर की है, जहां पर विक्रम नाम का एक व्यक्ति जो गुरुग्राम में गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनी के ठेकेदार थे और वह अपने पूरे 2 बच्चों सहित अपनी पत्नी सोना देवी के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में हुंडा गेंडा गांव के एक मकान में किराए पर रहते थे। दरअसल विक्रम बिहार राज्य के नवादा जिले का रहने वाला था। जब विक्रम की शादी सोना नाम की लड़की से हुई थी, उसके बाद से यह दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश रहा करते। लगभग 6 महीने तक विक्रम अपने गांव में ही इधर उधर अपने दोस्तों आरों के साथ घूमा करते और रात को वापस अपने घर आकर अपनी पत्नी के साथ खाना खा पीकर सो जाते थे। अब उसी दौरान पत्नी सोना देवी गर्भवती भी हो जाती। उसके बाद पत्नी ने अपने पति विक्रम से कहते कि आप कहीं बाहर कमाने के लिए चले जाइए, क्योंकि अब घर में नया मेहमान आने वाले हैं, तो इसके लिए अब खर्चा और भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अगर अभी से पैसा कमा कर नहीं रखेंगे तो मुसीबत में कौन साथ देगा। पति अपनी पत्नी की बातों को समझकर वह अपनी पत्नी को अपने गांव में ही माँ बाप के पास छोड़कर वह हरियाणा शहर कमाने चले जाते, जहां पर विक्रम अपने दोस्तों के साथ कपड़े की दुकान में काम करने लगते हैं। लेकिन वहां पर उतना अच्छा पैसे नहीं मिलने की वजह से, पैसे नहीं देने की वजह से वह इधर उधर भटकने लगता है और फिर अंत में जब उसे मन नहीं लगने लगता तो वह सीधे वापस अपने घर आ जाते। उसके कुछ दिन बाद विक्रम की पत्नी को एक बेटी होती, जिसके बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहता। पूरा परिवार कहते कि आज हमारे घर में नई लक्ष्मी आई है, तो पूरे गांव में खुशी खुशी मिठाइयाँ बांटो। और विक्रम अपने पिताजी के साथ बाजार से कुछ मिठाइयाँ लाकर सभी के घरों में जाकर मिठाइयाँ बांट आते हैं। बेटी होने के 6 महीने के बाद विक्रम को पैसों की दिक्कतें होने लगता और वह अपने दोस्तों से कुछ उधार पैसे लेकर अपने परिवार की खर्चा को चला रहे थे। जब दोस्त से लिया हुआ पैसा भी विक्रम के हाथ से खत्म हो जाता, तब वह अपने ही गांव में जो भी काम धाम मिलता वह वही काम करने लगता और उन्हीं से अपने परिवार का खर्चा को चलाते थे। अब विक्रम को अपने गांव में ही मन लग जाता और लगभग 2 साल तक वह अपने गांव में ही रहकर काम करने लगे थे। तभी विक्रम की पत्नी सोना को एक और बच्चे होते हैं। उसके बाद घर में थोड़ा खर्चा और बढ़ जाता, जिससे कि अब विक्रम के परिवार का खर्चा अपने गांव की कमाई से पूरा नहीं हो रहा था। तो अंत में विक्रम अपने दोस्त को अपनी परेशानी को बताने लगे। तो विक्रम के दोस्त ने कहा, तुम एक काम करो, हम जिस कंपनी में काम करते हैं चलो तुम्हें भी उसी कंपनी में काम लगवा देते हैं, उस कंपनी में पैसे भी अच्छे खासे देते हैं। अब विक्रम को उनके दोस्त जरा सा भी देर न करते हुए उन्हें हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर ले जाते, जहां पर उसे गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में काम लगवा देते। कुछ दिन तक विक्रम को उस कंपनी में थोड़ा पूरा समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन घर की परेशानी की वजह से वह चुपचाप अपने कंपनी में काम करता रहा। लगभग 3 से 4 साल तक अपने कंपनी में पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने विक्रम के कामों को देखकर उनका प्रमोशन भी कर दिया और उन्हें इस कंपनी का ठेकेदार भी बना देता, जिससे कि विक्रम को अब 2 गुना पैसा मिलने लगा था। अब विक्रम के ज़िंदगी में पैसों की कोई समस्या नहीं रहता। वह अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे उन सभी दोस्तों को वह पैसा वापस कर देते और वह अपनी पत्नी को महीने महीने पैसे भेजते जाते, जिससे कि पत्नी भी खुश रहती और विक्रम भी अपने कामों से खुश रहा करते। अब लगभग विक्रम की बड़ी बेटी जो कि लगभग 15 से 16 साल की हो जाती है, तब विक्रम की पत्नी सोना अपने पति से कहते, सुनिए जी, आप जहाँ काम करते हैं
हम लोगों को भी वहीं पर ले चलिए, हम लोग भी आपके पास ही रहेंगे, जिससे कि उस शहर में अपनी बड़ी बेटी की एक अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर गाँव में उतना अच्छा स्कूल नहीं है और आपको भी खाना बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती होगी। जब हम आपके पास चले जाएंगे तो आपको खाना पीना बनाने की कोई चिंता ही नहीं होंगे। अब यह बात सुनकर पति विक्रम खुश हो जाते कि शायद मेरी पत्नी सही बोल रही है। अब वह अपने गांव आकर अपनी पत्नी को अपने पास गुरुग्राम शहर ले जाते हैं, जहां पर वह अपने किराए के मकान में रह रहे थे। उसी मकान में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगते। एक बार विक्रम ने अपनी पत्नी को बाहर घुमाने के लिए किराए पर गाड़ी खोज रहे थे, तभी रविंद्र नाम का लड़का, जो कि विक्रम का पड़ोसी रहता है, उसी से संपर्क हो जाता और रविंद्र विक्रम के लिए गाड़ी बुक कर देता और विक्रम अपने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और उसी दिन से विक्रम को रविंद्र के साथ अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाता है और बीच बीच में रविंद्र अपने पड़ोसी दोस्त विक्रम के घर आता जाता रहता है, जिससे कि विक्रम की पत्नी सोना से रविंद्र की आंख मिचोली वाला प्यार हो जाता और इन दोनों का प्यार इतना कम समय में इतना गहरा हो जाता कि वह सारी हदें पार कर देते। और विक्रम जैसे ही सुबह के 9 बजे अपने कंपनी में काम करने के लिए निकल जाते, वैसे ही मौका देखकर रविंद्र विक्रम की पत्नी के घर आकर दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब लगभग इन दोनों का प्यार कई महीनों से चल रहा था। जब इन दोनों का प्यार इसी तरह चलने लगा तो एक बार रविंद्र ने संबंध बनाते वक्त अश्लील फोटो और अश्लील वीडियो भी बना लिया और अपने गैलरी में सेव करके रख लिया। अब एक बार रविंद्र अपने विक्रम के साथ विक्रम के घर आता है, जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी विक्रम की बेटी ने रविंद्र का फोन गेम खेलने के लिए ले लेता। अब रविंद्र का फोन जैसे ही ओपन करता, वैसे ही अपनी मां को रविंद्र के साथ अश्लील हरकत करने वाला वीडियो सामने आ जाता और अब उसकी बेटी ने वह सारा वीडियो को पूरा देख लेती। उसके बाद उसने अपने पिताजी को वह सारा बात बता देती। इसके बाद पति विक्रम ने अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर देते। अब अगले दिन जैसे ही विक्रम फिर से ड्यूटी पर जाते, पत्नी सोना ने रविंद्र के पास फोन करके सारा मामला बता देती कि मेरी बेटी ने आपका फोन में सारा वीडियो देख लिया है और वह अपने पापा को भी बोल दी है। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। अब जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो मेरा पति हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अब रविंद्र ने अपने पड़ोसी दोस्त विक्रम को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाने लगते, जिसके लिए उन दोनों ने सोशल मीडिया की सहायता लेकर कई सारे क्राइम पेट्रोल की वीडियो देखते हैं, ताकि वह आसानी से विक्रम की हत्या कर सके और किसी को पता भी ना चले। अब 26 जुलाई 2025 को जैसे ही विक्रम अपने ड्यूटी के लिए रूम से निकलते और काम करके ड्यूटी से जैसे ही रूम के लिए बाहर आते, वैसे ही रविंद्र सहित अपने 2 दोस्तों के साथ विक्रम को अगवा कर लेते और उनका गला रस्सी से दबाकर हत्या कर देते और फिर सबको गुरुग्राम के मोहम्मदपुर गांव में एक गड्ढे में दफना देते। विक्रम को अगवा करने से लेकर उनकी हत्या करने तक विक्रम की पत्नी रविंद्र के साथ लगातार फोन पर चैटिंग करती और बातें करती रही और पूरी जानकारी लेती रही। जब विक्रम के भतीजे ने देखा कि अभी तक विक्रम चाचा ड्यूटी से नहीं आए हैं, तब उसने कंपनी में फ़ोन करके पूछा तो कंपनी वाले ने कहा विक्रम तो 9 बजे ही यहाँ से निकल गए हैं। अब लगभग पूरे 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन विक्रम का कोई अता पता नहीं चलता। उसके बाद 28 जुलाई 2025 को विक्रम की पत्नी ने अपने बिहार की नवादा जिले के नज़दीकी थाना में जाकर विक्रम की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन विक्रम के परिवार वालों को विक्रम की पत्नी के चाल चलन और व्यवहार में जरा सा भी कुछ फर्क देखने को नहीं मिलता, जिससे कि उनके परिवार वालों को विक्रम की पत्नी के ऊपर शक होने लगा। अब मौके पर विक्रम के परिवार वालों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने विक्रम की पत्नी से डटकर पूछने लगे तो पुलिस को भी थोड़ा पूरा शक होने लगा। तब जाकर विक्रम की पत्नी का फोन की तलाशी लेते, जहां पर विक्रम की पत्नी ने रविंद्र के साथ जो बातें की थी वह उसे डिलीट नहीं कर पाई थी, जिससे कि पुलिस वालों को आरोपी पकड़ने में आसानी हो गई। और अब विक्रम की पत्नी सहित उनके पड़ोसी दोस्त रविंद्र और उनके 2 दोस्तों को भी पुलिस
अपने हिरासत में ले ली है। दोस्तों, इस सच्ची घटना में विक्रम की पत्नी ने रविंद्र के साथ मिलकर जो घिनौना हरकत की है वह सरासर गलत है। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, आप लोगों को सतर्क करना, जागरूक करना है। धन्यवाद।